नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। मिशन प्रेरणा विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भाग 2 प्रेरणा लक्ष्य के लिए विद्यालय कार्य योजना प्लानिंग टुवर्ड्स प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी तथा अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों के लिए आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी स्मार्ट गोल्स क्विज पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों पर आइए चर्चा करते हैं। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, व्यवस्थापक फरवरी माह के अंत तक प्रत्येक शिक्षक के लिए उनके विषयों एवं वर्गों के अनुसार समय सारणी बनाकर आगामी वर्ष हेतु योजना निर्मित करेंगे। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है यह स्मार्ट लक्ष्य है। प्रश्न 2, एबीसी विद्यालय आगामी वर्ष के लिए नए शिक्षकों को नियुक्त करेगा। उपयुक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। प्रश्न 3, 10 जुलाई तक 90% शिक्षकों के पास उद्देश्य युक्त पाठ्य योजनाएं होंगी। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं? उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है। प्रश्न 4, हम 15 जुलाई तक प्रत्येक कक्षा के लिए 15 पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं? उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है। प्रश्न 5, शीघ्र ही शिक्षकों के पास उद्देश्य युक्त पाठ्य योजनाएं होंगी। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। टोटल क्वेश्चंस 5, आंसर्ड 5, स्कोर 5। आइए अब इस कोर्स पर आधारित अंतिम मूल्यांकन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई सूची में से उन कुछ बदलावों की पहचान करें जो विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत अपेक्षित हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। प्रश्न 2, वे कार्य जो महत्वपूर्ण हों किंतु अत्यावश्यक ना हो उन्हें अवश्य ही। इस प्रश्न का उत्तर है समय सारणी के अनुसार योजना बना करके करना चाहिए। प्रश्न 3, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। प्रश्न 4, निम्नलिखित को मिलाएं। अत्यावश्यक गतिविधियां, महत्वपूर्ण गतिविधियां, वे गतिविधियां जो अत्यावश्यक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। प्रश्न 4, माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ कि ना वे तो अभिभावकों से उतना संपर्क कर पा रही हैं, वार्तालाप कर पा रही हैं और ना ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर रही हैं जितना वे करना चाहती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया। इस प्रश्न का उत्तर है लक्ष्य 1 बेहतर है। अगला प्रश्न, अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। यह लक्ष्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करना। अगला प्रश्न, श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते थे। इनमें से कौन सी पद्धति कार्यप्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए आप विद्यालयों में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं। सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए आपको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ छोटे समूहों में साप्ताहिक बैठकें रखना, विचारों एवं फीडबैक को साझा करना।
सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चंस 9, क्वेश्चंस आंसर्ड 9, क्वेश्चंस स्किप 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, योर स्कोर इज 9/9। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि नए वीडियोस जैसे ही चैनल पर अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बेसिक शिक्षा एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।